छोटे से गांव में मीनू नाम की एक लड़की रहती थी। मीनू की उम्र 20 साल की थी और वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। मीनू बेटा, हमने तुम्हारी शादी पास के गांव में रहने वाले लड़के के साथ तय कर दी है। हाँ पापा जी, मैं कर लूँगी। मीनू को अपने माता पिता का बहुत सम्मान था, इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद मीनू अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक समस्या थी, उसकी सास कमला देवी। कमला देवी बहुत ही कड़क स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने मीनू को ससुराल में कभी अपनाया ही नहीं। ए मीनू, मुझे खाना खाने के बाद बर्तन तेरा बाप मांजेगा। चल बर्तन मांज। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? मैं अभी माँज देती हूँ। अब इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है और उनके साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमला देवी ने मीनू के हर काम में नुक्स निकाला। अगर मीनू खाना बनाती तो सास कहती, ये नासमीटी जी क्या बना लिया। अगर वह घर की सफाई करती तो सास को उसमें भी कोई ना कोई कमी नजर आ जाती। मीनू ने हर संभव कोशिश की कि वह अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन कमला देवी की नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह रोज नई नई बातें बनाकर मीनू को अपमानित करती, उसे घर के कामों में इतना उलझा देती कि वह खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। मीनू को अब यह समझ में आने लगा था कि उसकी सास उसे अपनी बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह देखती है। समय बीतता गया और मीनू का धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा। एक दिन जब मीनू अपनी सहेली से मिलने गई, पूजा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास मुझे बहुत टॉर्चर करती है। मीनू, ध्यान से सुनो। तुमको अपनी सास के सामू डट कर खड़ा रहना चाहिए और बात करनी चाहिए। सहेली ने मीनू को सलाह दी कि उसे अपनी सास के सामने डटकर खड़ा होना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। मीनू ने सहेली की बात पर विचार किया और उसे सही पाया। अगले दिन जब कमला देवी ने मीनू को बिना वजह डांटना शुरू किया, तो मीनू ने पहली बार जवाब दिया। उसने साफ साफ कह दिया, सुनिए माँ जी, मैं इस घर की बहू, नौकरानी नहीं, मान सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ। और माँ जी, आप इसी तरह ताने मारती रहेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मीनू की बात सुनकर सास हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मीनू कभी उनके खिलाफ बोलेगी। मीनू के इस साहसिक कदम के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सास ने मीनू के प्रति अपना व्यवहार बदल दिया और मीनू को ससुराल में कुछ हद तक सुकून मिला। अब मीनू को अपने ससुराल में रहने में कोई समस्या नहीं थी और वह अपनी सास के साथ भी बेहतर संबंध बना पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी चुप रहकर सहने की बजाय अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाना जरूरी होता है। मीनू ने ऐसा ही किया और अंततः अपने लिए सम्मान अर्जित किया।